पिछले कई सालों में मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत हाई लेवल पे राइज होते हुए दिख रहे हैं, पर कुछ स्टैटिस्टिकल और कुछ माइन्यूट इंप्रूवमेंट से हम उन प्रॉब्लम से, उस लूप से बाहर रह सकते हैं या उस लूप से क्यूर हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल एज के बाद हमें ऐसे ट्रेन किया गया है कि हम अपने वेकिंग स्टेट, दैट इज बीटा लेवल ऑफ माइंड में हम काम करें, जिससे कि हमारा लॉजिकल थिंकिंग और हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत हाई लेवल पे हो। बट माइंड का जो काम स्टेट होता है वो होता है उसकी अल्फा स्टेट में या थीटा स्टेट में, और आप डेल्टा स्टेट को स्लीप भी कहते हो, जो मोस्ट काम स्टेट होता है हमारे ब्रेन के, जिसको एक्सेस करने के लिए हमें ट्रेन नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ आता है हमारा एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमें बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव इंपल्सेस आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर डाला जाता है, जिससे कि हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो इफेक्ट होता है। एंड इसको प्रोसेस करने के लिए हम अपने काम स्टेट में भी नहीं जा पाते। एनवायरनमेंट के साथ ही साथ आता है द राइज ऑफ डेटा। आज इंटरनेट इतना ग्रो हो चुका है कि इट प्रोड्यूस 100 टाइम्स मोर डेटा देन व्हाट आवर एंसेस्टर्स और आवर प्रीवियस जनरेशन हैड। आज हम उतना सारा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारा ब्रेन प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा है, या प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं रखता। उसकी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा डेटा हम अपने ब्रेन को इनपुट दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो माल फंक्शन कर रहा है, विच इज कंसिडर्ड एज मेंटल हेल्थ इश्यूज। नीर इयाल, वन ऑफ द फेमस ऑथर ऑफ द बुक हुक्ड एंड इंडिस्ट्रैक्टेबल, बोलते हैं कि हम अपने फोन को मॉनिटर करेंगे या उसकी जो नोटिफिकेशन सेटिंग्स है उसको मॉनिटर करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है डेटा कंजम्पशन का 50% कम हो जाएगा। उन पिंग को हम अगर साइड में रखेंगे एंड अपने काम पे फोकस करेंगे तो हमारा हेल्थ, हमारा मेंटल फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ बहुत हाई लेवल पे इम्प्रूव होगा। तो जाइए, सबसे पहले आपके फोन के उन सारे नोटिफिकेशंस को देखिए, सारे उन एप्स को डिलीट कीजिए, उन सारे ऐप की परमिशंस को डाउन कीजिए या म्यूट कर दीजिए जो आपको सर्व नहीं करते एट द पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आजकल फोन्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि उनमें डो नॉट डिस्टर्ब मोड का परमिशन आपके पास है। जब भी आप चाहे या जब भी टाइम इंटरवल के लिए आप उसको ऑन करना चाहे, आपका फोन सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देगा एंड आपको फोकस मोड में जाने का परमिशन दे देगा। अब फोन के डिस्ट्रैक्शन को हमने ट्यून कर दिया, तो हम अब फोकस स्टेट में कैसे जाएंगे। फोकस स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे आप ऑटोमेटिकली आपके काम में इमर्स हो जाते हो, आपको सराउंडिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होती, या आप उन सेंसेशंस या टेम्पटेशन से बहुत दूर रहते हो। तो इस स्टेट में एंटर करने के लिए जो फ्लो स्टेट होता है फोकस का, उसमें एंटर करने के लिए आप अलग अलग काइंड के म्यूजिक को यूज कर सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट है माइंड वैली, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, मेडिटेशन एंड साउंड इफेक्ट्स के लिए। इसके साथ ही साथ कुछ अच्छे हैबिट्स बिल्ड कीजिए जो आपको लाइफ में हेल्प करेंगे। तो एटॉमिक हैबिट्स के जो ऑथर जेम्स क्लियर है वो बोलते हैं कि हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए 2 मिनट के रूल यूज करो, दैट इज कॉल्ड एज 2 मिनट रूल, जो बोलता है कि आपका हैबिट बस 2 मिनट तक लास्ट करना चाहिए इन द इनिशियल फेज व्हेन यू आर स्टार्टिंग। उसके बाद ग्रेजुअली जैसे आपका वो पाथवे बन जाएगा, दिमाग में मेंटल न्यूरल नेटवर्क्स बन जाएंगे, तब आपका हैबिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन यू कैन स्केल इट अप टू अ हायर लेवल। आप जिम क्विक का स्पीड रीडिंग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो टू ग्रास्प मोर अमाउंट ऑफ डेटा इन अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन विद अ वेरी हाई एफिशिएंसी। ये यूज करने के बाद आपका जो स्पीड है वो बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा, और जो भी डेटा कंजम्पशन आप कर रहे थे उससे कई गुना बेहतर, कामर और इफेक्टिव तरीके से आप उन चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और दिन में 10 मिनट अगर आप किताब पढ़ना चाहे और आप ये किताब पढ़ने का आदत डालना चाहे, या न्यूज़लेटर पढ़े या कोई आर्टिकल पढ़े, तो उससे आपका जो नॉलेज है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होता जाएगा। तो इसके साथ आप ये भी यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी में वो आर्टिकल्स को समराइज कीजिए, उसको स्पीड रीड कीजिए। तो आप एक आर्टिकल को एक दिन में पढ़ने की जगह 10 आर्टिकल को 5 मिनट में पढ़ सकते हो। तो दिस इज द पावर ऑफ चैट जीपीटी प्लस स्पीड रीडिंग। कुछ लोगों के पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, ठीक है यार, पढ़ो मत, पॉडकास्ट सुन लो। स्पॉटिफाई पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्री पॉडकास्ट है, तो गो एंड search for a few of the podcasts that is on self development, क्योंकि self development podcasts are very very helpful for you. And I would personally recommend Beer Biceps or Robin Sharma, and there are podcasts like Jim Quick, Mind Valley का podcast है by Vision Lukiani।
you can go and search for anything and you'll get definitely a little help from them. इन ऑथर्स का बुक अगर आप उसमें डीप जाना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ प्लेलिस्ट और माइंड वैली का जो म्यूजिक आप यूज कर सकते हैं, पॉडकास्ट, सब कुछ लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर चेक कर लीजिए। ये सब हो गए डेटा, मेंटल हेल्थ, कामनेस, फोकस, कंसंट्रेशन के बारे में। इन सब के साथ एक और चीज आता है आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल मूवमेंट के बिना आप कुछ भी करोगे तो आपका वो जो एफिशिएंसी है वो हमेशा लो रहेगा, क्योंकि आपका बॉडी हेल्दी रहेगा तभी जाके आपका माइंड हेल्दी रह पाएगा। समवन वेरी क्लियरली सेड दैट हेल्दी माइंड रेस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। एक्सरसाइज के साथ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है स्लीप का, प्लीज मिस मत कीजिए। एंड इन द एज ऑफ टीनेज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ग्रोथ का एज है एंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम 6.5 आवर्स से 8 आवर्स का स्लीप लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो बोलते हैं कि 4 घंटे का स्लीप बहुत बस होता है, 5 घंटे का बस होता है। नहीं, अगर अनटिल और अनलेस आप उस लेवल पे मेडिटेशन नहीं करते या आपका इंटरमीडिएट नैप सेशंस नहीं है तो नहीं चलेगा। 1 घंटे का नैप लेने के बाद आप अगर 6 घंटा एक बार सोना चाहते हो तो ठीक है, 6 आवर्स का स्लीप चल जाएगा। बट 1 आवर का स्लीप के बिना आपका 6 आवर का सिर्फ सिंगल स्लीप नहीं चलेगा। मिनिमम 6.5 आवर्स से 8 आवर्स का स्लीप लीजिए फॉर योर हेल्दी मेंटल हेल्थ। जब आप एक्सटर्नल इनपुट्स को कट करते हो एंड बहुत स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करके अपने आप को ग्रो करते हो तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। अगर आप ऑलरेडी सफर कर रहे हो तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा एक बार जाके साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, बिकॉज दे विल गाइड यू वेरी इफेक्टिवली। बट अगर आप बहुत स्टार्टिंग स्टेज में हो तो इन सारे चीजों को इंक्लूड करके अपने लाइफ में अपने लाइफ को बेटर कीजिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ जाइए, थोड़ा सा एक्शन लेना शुरू कीजिए, तब जाके आपका हेल्थ बेटर होगा। वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। गो इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दोज मेथड्स आई सेड और एनी ऑफ द मेथड दैट फाइंड्स यू वेल एंड सूट्स यू बेटर, जाइए उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो मेथड्स सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ एक बहुत ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ भी सुने स्पॉटिफाई पे या म्यूजिक पे, मेक श्योर दैट आप पॉजिटिव चीजें सुने, क्योंकि नेगेटिव चीजें सुनने से आपका माइंड आपका जो डिप्रेशन है उसको वैलिडेट करेगा या मेंटल हेल्थ इशू है उसको वैलिडेट करेगा एंड सिचुएशन को बहुत वर्स कर देगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई एम सक्सेस शेट्टी फ्रॉम MIT मणिपाल। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। लव।